ला 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 ला। थोड़ा सा फल काट के खा लो, कोई है नहीं। देखो, मैं फल काट के खाने जा रही थी और यहाँ से चाकू छुरी कोई गायब कर दिया है। इस समय दिन बड़ा होता है, दोपहर में सब लोग सो जाते हैं और दोपहर के सन्नाटा में जब मैं सोचती हूँ कि लाओ कुछ खा लूँ, तो कहीं ना कहीं सब लोग छुपा के सब सामान रख देती है। अब फल कैसे हम काट के खाएं बिना चाकू के? सबसे खतरनाक तो मेरी ये ननद है। और जो मेरी सासू माँ है, वो कहती हैं कि अभी मेरी बिटिया बहुत छोटी है, बहुत नादान है, अभी उसको हम 3-4 साल तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब जाके शादी करेंगे। इस समय मैं वैसे दुबली होती जा रही हूँ। जब से मेरे हस्बैंड बाहर कमाने गए हैं, तब से ये लोग मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रही हैं। घबराओ ना, तुम्हारी शादी 9 साल के अंदर करा दी तो मेरा नाम बदल देना। सारा किचन में छान मारी लेकिन मुझे कहीं चाकू मिला नहीं। एक तो घर में मुझे दोपहर में बहुत डर लगता है। ये जो देवर है कमीना, ये भी मेरे पीछे पड़ा रहता है। पता नहीं कैसा कल्चर, पता नहीं कैसा इस घर का माहौल है, लाके मेरे पिताजी मुझे यहाँ पे बांट दिए। अरे भाभी तेरा देवर दीवाना, तुझे देख के गाए हरदम गाना। अरे देवर जी, यहाँ कहाँ? आपके कमरे में गया था आपको खोजने, वहां नहीं मिली तो हम सोचे कि भाभी दोपहर का समय हो सकता है किचन में ही हो। दोपहर के समय में कोई किचन में होता है कि आराम करता है? वही तो कह रहे हैं कि आप अपने कमरे में नहीं मिली, तो हम सोचे हो सकता है आपको भूख भूख लगी हो तो किचन में भी थोड़ा सा देख लें। ऐसा है कि आप यहाँ से जाइए, अभी कोई देखेगा ना तो कहेगा क्या सलाह हो रहा है। आपके घर के परिवार कैसे हैं आपको खूब पता है। पहले मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता था, लेकिन जब से आपके भैया बाहर गए हैं ना, तब से मुझे बहुत डर लगता है। जब भी मैं कहीं अकेले में रहूं तो मेरे पास मत आया करिए आप। अकेले में नहीं तब क्या, जब मम्मी और बहन बैठी रहेंगी तब आपसे मिलेंगे। शकल से ही ये गुंडा लगता है। क्या बोल रही हैं भाभी, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस आप यहाँ से चले जाइए। चलो कुछ बना के खाया जाए, सब लोग सो रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ बना के खाना नहीं है। मैं यहाँ पे आई थी किचन का साफ सफाई करने। अच्छा, तो दोपहर में भी आप नहीं आराम करती हैं? आप मेरा क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? जाइए, कब से कह रही हूँ कि आप बाहर जाइए। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अभी मैं चिल्लाऊंगी और सबको बुला दूंगी। मैं जहां लेके चलूं चुपचाप वहीं चलो, समझी? ज्यादा संस्कारी मत बनो। मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो अभी मैं चिल्ला के सबको बुलाऊंगी। हाथों में हाथ जरा दे दो, ये दिल बेईमान संभल जाएगा। इस घर में जिस दिन आप आई थी ना, उसी दिन से मेरे नज़र में आप गड़ी हुई हैं। लेकिन भैया घर पे थे तो मैं चुप था, अब भैया बाहर हैं, मैं चुप नहीं रहूंगा। जहां मैं ले चलूं वहां चलिए, कितनी बार कहूं। बदतमीज, मेरा हाथ छोड़ता है कि नहीं? अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको जरा सा लाज शर्म है कि नहीं? भैया बाहर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब काम करिए। मैं तो आया था किचन में पानी पीने, और ये मेरा हाथ पकड़ के मुझको लेके जा रही हैं, कह रही हैं चलिए मेरे कमरे में। अभी मैं तुरंत मम्मी को बुला रही हूँ। मम्मी, ए मम्मी, देखो यहाँ पे भाभी क्या कर रही हैं भैया के साथ। अरे बाप रे, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो सब लोग। मेरे सर की कसम, मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ। दीदी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं आई थी किचन में, मुझे भूख लगी थी तो सोची थोड़ा सा फल खा लूं। जब मैं फल काटने के लिए चाकू खोज रही थी तो पीछे से आए ये मुझे छेड़ने लगे और मेरा हाथ पकड़ लिए। ज्यादा बहाना मत बनाओ, समझी? बड़ी भोली बन रही हो। जब से भैया गए हैं तब से ये मेरे पीछे पड़ी हैं। देखिए देवर जी, आप मुझे इस घर में नहीं रहने देंगे, मुझे निकलवा के ही छोड़ेंगे। मेरी क्या गलती है बताइए? आप ही मुझे छेड़े हैं और झूठ झूठ मुझे लगा रहे हैं। रुको, अभी मैं सब कुछ मम्मी को बताती हूँ। जब आपको देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, तो क्या मम्मी को बताएंगी? आप तो बहुत देर बाद आई हैं दीदी। अच्छा, जब मेरा हाथ पकड़ के खींच रही थी तभी तो ये आई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मम्मी, हे मम्मी। क्या बात है, तुम लोग इतनी दोपहर में यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? मैं तो सो रही थी। ये हमको तब से बुला रही है, हम सोचे चले देखे क्या बात है। अरे मम्मी, बात क्या, यहाँ तो रोमांटिक सीन चल रहा है। रंगे हाथ में भाभी को पकड़ ली हूँ भैया के साथ। कब से भैया को छेड़ रही हैं, उनका हाथ पकड़ के अपने कमरे में लेके जा रही थी। क्या बहू, ये जो मैं सुन रही हूँ सही है? नहीं मम्मी, ये सही नहीं है। मम्मी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, भाभी झूठ बोल रही है। मेरे घर का नाक कटवाने आई है तू? हाँ मम्मी, अभी तक आप ये सुनी होंगी कि कोई देवर अपने भाभी को छेड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो भाभी ही मुझे छेड़ रही है। बस करिए देवर जी, बस करिए। भगवान से तो डरिए। पहले परिवार से डरो, तब भगवान से डरो। बेहया बेशरम औरत, मेरे घर में पता नहीं कहाँ से चली आई। आज मैं ये क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ? यही सब रह गया था मेरी जिंदगी में देखने को। हाँ हाँ मम्मी, यही है भाभी का करामात, देखिए। मम्मी, अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब नहीं चुप रहूंगी। अब मेरी पूरी बात सुनिए। दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत अलग हो जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या कह रही हैं?
मम्मी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मुझे देवर जी छेड़ते थे और मैं किसी से ये बात कही नहीं। लेकिन मैं एक दिन अपने पति से ये बात बताई थी कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो देवर जी मुझे छेड़ते हैं। अच्छा, तो मुझसे क्यों नहीं बताई? मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाना, बता दे रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी, देखो किस तरीके से भाभी भोली बन करके भैया को फंसा रही हैं। भाभी मेरे घर में आग मत लगाओ, बता दे रहा हूँ। देखिए, जब कंपनी वाले का फोन आया था कि मेरे पति को बाहर जाना पड़ेगा ऑफिस के काम से, तभी मैं अपने पति से कह दी थी कि जाने से पहले पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा के जाइए। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। मैं तो केवल बाहर ही जान रहा था। मम्मी, मुझे इस बात का पहले से शक था कि मुझे देवर जी जरूर छेड़ेंगे, इसीलिए उनसे कह करके मैं कैमरा लगवाई थी पूरे घर में। अब मेरे ऊपर भड़कने से पहले चलिए आप फुटेज निकलवा लीजिए और अपने इस भोले भाले बेटे का करतूत देखिए पहले कौन छेड़ा है। अब तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया, क्या करूं? अरे नहीं 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 भाभी, नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, हम तो कुछ देखे ही नहीं थे। मुझे माफ करना भाभी, सॉरी। अच्छा भाभी, पूरे घर में कैमरा लगवा दी है, मुझे पता ही नहीं था। बहुत अच्छा की भाभी आप, बिना सोचे समझे। जब तक अपने आँख से देखो ना और कान से सुनो ना, तब तक किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो। आज मैं जान गई आप लोगों की असलियत, आप लोगों को भगवान से जरा सा भी डर नहीं है। अरे बहू, इधर मुंह कर, क्यों इतना उदास खड़ी है? देख बहू, अपने घर का इज्जत अपने घर में रहने दे, किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। बहू, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका है? खुश हो जाओ, उदास मत रहो। इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगा, मैं खुश हो जाऊं? मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं बहू नहीं, परिवार में ये सब होता जाता रहता है, किसी से कुछ कहते नहीं है। और देख छोटे, तुम भी सुधर जा, समझे? नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं सॉरी। सॉरी मुझसे बोलेगा कि बहू से? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ हाँ भाभी, भैया को माफ कर दीजिए, अब ऐसा भैया नहीं करेंगे कभी भी। बहू, जो भी कैमरे में है सब जाके डिलीट कर दे, जा जा जा, तुरंत डिलीट कर दे, जा। बेटे को मत कुछ दिखाना, जा। नहीं माँ जी, मैं कतई नहीं डिलीट करूंगी, वो प्रूफ मैं बचा के ही रखूंगी। मैं भले ही उनको कुछ ना बताऊं, लेकिन वो कैमरे में जरूर रहेगा, मुझे किसी के ऊपर अब भरोसा नहीं है।